कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। दोस्तों, आज की यह कथा आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम किसी का अपमान करने के लिए कुत्ते का नाम ले लेते हैं। गाली किसी इंसान को दी जाती है, लेकिन बदनाम एक बेजुबान जीव होता है। क्या कभी हमने यह सोचा कि जिसे हम तिरस्कार का प्रतीक बना देते हैं, वही प्राणी कितनी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिताता है। कितनी ही बार कोई भूखा प्यासा कुत्ता हमारे दरवाजे पर बैठा रहता है, फिर भी हम उसे रोटी का एक टुकड़ा देने की आवश्यकता नहीं समझते। आइए इसी विषय से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, अमित नाम का एक युवक अपने मन में उठे एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक ज्ञानी महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा अनेक लोगों को धर्म और जीवन का उपदेश दे रहे हैं। अवसर मिलने पर अमित ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, किस उद्देश्य से आए हो? अमित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, निःसंकोच पूछो। अमित ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई मनुष्य किसी कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाए तो उसे कौन सा पुण्य या फल प्राप्त होता है? महात्मा बोले, वत्स, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व और उसके 8 अद्भुत फलों को जान ले तो उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। ऐसा व्यक्ति न केवल इस लोक में सुख और शांति प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी उसे उत्तम गति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद महात्मा बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में काले रंग का एक अत्यंत दुर्बल और लाचार कुत्ता रहता था। कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नसीब नहीं हुआ था। वह भूख से व्याकुल होकर गांव के प्रत्येक घर के सामने जाता, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता। निराश होकर वह पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता। एक दिन भटकते भटकते वह गांव के बाहर नदी के किनारे स्थित एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अत्यंत विनम्र स्वर में उसने कहा, हे मुनिवर, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूं। यदि संभव हो तो कृपा करके मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए, जिससे मेरी भूख शांत हो सके। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, क्या पूरे गांव में किसी ने भी तुम्हें भोजन नहीं दिया? कुत्ते ने उदास स्वर में कहा, मुनिवर, यदि मैं अपनी व्यथा सुनाऊं तो शायद आपको विश्वास न हो। ऋषि बोले, निश्चिंत होकर कहो, तुम्हारी पीड़ा सुनने के लिए मैं तैयार हूं। कुत्ते ने भर्राए हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, हम जैसे जीवों पर दया कीजिए। हमारा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। हमें कमाकर खाना नहीं आता, न वस्त्र पहनना आता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा, हर मौसम हम खुले आकाश के नीचे सहते हैं। हम पढ़ लिख नहीं सकते, अपनी बात मनुष्यों की तरह स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हमें भी भूख लगती है, चोट लगने पर पीड़ा होती है और दुख में हमारी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। वह आगे बोला, ईश्वर ने हमें पहले ही असहाय बनाकर संसार में भेजा है। कृपा करके आप लोग हमारे कष्ट और मत बढ़ाइए। हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारी आंखें और कान भी बंद थे। पता नहीं हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई भी होगी या नहीं। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था मानो मैं किसी सुरक्षित स्थान पर हूं, क्योंकि जहां हम पड़े थे वहां ठंड का एहसास नहीं होता था। लेकिन जब आंखें खुली तो देखा कि हमारी मां हमें एक राह के किनारे पड़े कूड़े के ढेर में सीने से लगाए बैठी थी। हम कुल 5 भाई थे। 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे, जबकि मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और सबसे कमजोर भी मैं ही था। हमारी मां दिन भर भोजन की तलाश में भटकती रहती थी। यदि वह स्वयं भोजन न करती तो हमें दूध कैसे पिलाती? हम 5 भाई पूरी तरह उसी एक मां के सहारे जीवन बिता रहे थे। कुत्ते ने आगे कहना शुरू किया,
हे मुनिवर, हमारी माँ दिन रात भोजन की तलाश में भटकती रहती थी। कभी उसे कुछ खाने को मिल जाता तो कभी खाली पेट ही लौटना पड़ता। फिर भी वह अपने 5 बच्चों की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं आने देती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। रात भर वह गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति यदि बुरी नियत से गांव की ओर बढ़ता तो सबसे पहले वही भौंककर पूरे गांव को सावधान कर देती। दूसरे गांवों के कुत्ते भी उसके डर से हमारे गांव में आने का साहस नहीं करते थे। यदि किसी किसान के खेत में कोई पशु घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाने लगता तो वह तुरंत दौड़कर उसे भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के अधिकांश लोग उसके प्रति दया नहीं दिखाते थे। कई बार उसे एक टुकड़ा रोटी तक नसीब नहीं होती थी। भूख से विवश होकर उसे भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो मजबूरी में उसे झपट कर भोजन उठाना पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई उसे ऐसा करते देखता, लोग लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते। कई बार निर्दयी लोग उसे पकड़कर बुरी तरह पीटते और घर से बाहर भगा देते। उस दिन वह भूखी प्यासी ही अपने बच्चों के पास लौट आती। कुत्ते की आंखें नम हो गईं। वह बोला, हे मुनिवर, हमारी मां का आखिर क्या दोष था? उसने किसी लालच या स्वार्थ से चोरी नहीं की थी। वह तो केवल अपनी भूख मिटाने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भोजन उठाती थी। कोई भी जीव चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन जब पेट की आग असहनीय हो जाती है तब मजबूरी इंसान ही नहीं, पशु से भी ऐसे काम करा देती है। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, एक दिन भयंकर वर्षा हुई। आसमान से ओले गिर रहे थे और कड़ाके की ठंड चल रही थी। उस भीषण रात को हम छोटे छोटे पिल्ले ठंड सह नहीं पाए। मेरे 3 भाई ठिठुर कर वहीं दम तोड़ बैठे। उस दिन हमारी मां का विलाप देखकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन किसी मनुष्य ने उसकी पीड़ा को महसूस नहीं किया। शायद इसलिए कि मरने वाले उसके अपने बच्चे नहीं थे। अब हम केवल 2 भाई ही बचे थे। हमारी मां हम दोनों की पहले से भी अधिक देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक धनी सेठ के घर बड़ा भोज रखा गया। घर में तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट मिठाइयां बन रही थी। उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। मेरी मां भी कई बार भोजन की आशा में वहां गई, लेकिन हर बार लोगों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि उस भूखी जीव को एक रोटी का टुकड़ा ही दे दें। कुछ देर बाद आंगन में पंगत लग गई और मेहमानों को भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां चुपचाप एक और खड़ी होकर पूंछ हिलाते हुए किसी की दया की प्रतीक्षा करती रही। तभी भोजन परोसने वाला व्यक्ति किसी काम से भीतर चला गया। अवसर देखकर मां धीरे धीरे रोटी की ओर बढ़ी, लेकिन तभी किसी की नजर उस पर पड़ गई। एक ही क्षण में चारों ओर शोर मच गया। कई लोग लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मां भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जान बचाने के लिए उसने मजबूरी में वहीं बैठे लोगों के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर निकलने का प्रयास किया। कुत्ते ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरी मां अपने बच निकलने पर उतनी आश्चर्यचकित नहीं थी जितनी वहां बैठे लोगों की प्रतिक्रिया देखकर हुई। जैसे ही वह उनके ऊपर से गुजरी, सभी लोग तुरंत उठ खड़े हुए और कहने लगे कि अब पूरा भोजन अशुद्ध हो गया है। वहां उपस्थित लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि केवल ऊपर से गुजर जाने मात्र से भोजन कैसे अपवित्र हो सकता है। उसने न तो भोजन को छुआ और न ही उसे गंदा किया। वे यह भी कह रहे थे कि बड़े बड़े शहरों में लोग कुत्तों को अपने घरों में रखते हैं, उन्हें अपने साथ खिलाते पिलाते हैं, फिर यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों? लेकिन कुछ लोग अपने पुराने विचारों पर अड़े रहे। उनका कहना था कि अब यह भोजन खाने योग्य नहीं रहा। अंततः उन्हीं की बात मान ली गई और पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया गया।
उस दिन पहली बार मेरी माँ ने भरपेट भोजन किया। शायद उसके जीवन में ऐसा सुख पहले कभी नहीं आया था, लेकिन वही सुख उसके लिए भारी विपत्ति बन गया। भोजन करने के बाद वह थोड़ी देर विश्राम कर रही थी कि तभी सेठ हाथ में डंडा लेकर वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मां को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से उसे भागने तक का अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चीखने लगी। उसका करुण विलाप सुनकर किसी का भी हृदय पिघल सकता था, लेकिन उस निर्दयी सेठ को तनिक भी दया नहीं आई। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने सेठ को समझाते हुए कहा, इसे छोड़ दीजिए। भूख इंसान की बुद्धि तक बदल देती है। यह तो फिर भी एक बेजुबान पशु है। इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब इसे मारने से आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह हो चुका। लोगों की बात सुनकर सेठ ने उसे पीटना बंद कर दिया। घायल और पीड़ा से कराहती हुई मेरी मां किसी तरह हमारे पास लौटी। उसने हमें पूरी घटना सुनाई। उसकी बात सुनकर हमारे मन में यही विचार आया कि हम कुत्तों का जीवन कितना दुखमय है। केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें ऐसे दंड का सामना करना पड़ता है, मानो हमने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। कुत्ता आगे कहने लगा, हे ऋषिवर, जो लोग हमारी पीड़ा नहीं समझते उनके बारे में मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं। एक दिन हमारे गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा। उसने भोजन बनाने के लिए चूल्हा तैयार किया, उस पर दाल चढ़ाई और पास ही आटा गूंथ कर रख दिया। इसके बाद वह कुएं से पानी लेने चला गया। उसी समय मेरी मां भोजन की तलाश में वहां पहुंची। उसने गूंथा हुआ आटा देखा और सोचा कि शायद यह किसी का नहीं है। कई दिनों की भूख से विवश होकर वह उसे खाने लगी। तभी कुएं से लौटते हुए ब्राह्मण की नजर उस पर पड़ गई। अपना आटा कुतिया को खाते देखकर वह बहुत दुखी हो गया। वह स्वयं भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। आसपास खड़े कुछ लोगों ने उससे कहा, ब्राह्मण देव, यही वही कुतिया है जिसने कल सेठ के घर का भोजन भी अशुद्ध कर दिया था। अब इसने आपका आटा भी खा लिया। यह सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। उसने बिना कुछ सोचे लाठी उठाई और मेरी मां पर टूट पड़ा। बेचारी ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी कि उस पर डंडों की बरसात होने लगी। उन चोटों का दर्द इतना गहरा था कि कई महीनों तक वह ठीक से चल भी नहीं सकी। उसी दिन मुझे समझ में आया कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो सकता है। हम उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, फिर भी वह हमारी मजबूरी और पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करता। कुत्ता आगे बोला, हे ऋषिवर, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम उन्हीं मनुष्यों के प्रति भी वफादार रहते हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। जो हमें प्रेम से भोजन देता है, उसके लिए तो हम अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। हम उसके घर की रखवाली करते हैं, संकट आने पर सबसे पहले उसे सावधान करते हैं और अनेक प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग हमारे इस समर्पण का मूल्य नहीं समझते। कुत्ते की पूरी कथा सुनने के बाद महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, अब तुम समझ गए होंगे कि किसी भूखे जीव को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य है। यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का वास्तविक महत्व जान ले तो वह अपने जीवन के अनेक कष्टों से बच सकता है। महात्मा ने आगे कहा, सनातन परंपरा में यह माना गया है कि घर में बनने वाली पहली रोटी गौमाता के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए रखनी चाहिए। यही भगवान द्वारा बताया गया करुणा और सेवा का मार्ग है। लेकिन आज अधिकांश लोग इस परंपरा को भूल चुके हैं और उसका प्रभाव उनके जीवन में भी दिखाई देता है। कुत्ता ऐसा प्राणी है जिसकी सेवा करने से अनेक प्रकार के ग्रह दोष शांत होने की मान्यता है। अब मैं तुम्हें कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला लाभ बताता हूँ। पहला लाभ यह है कि इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब शनिदेव की कठिन दशा या प्रतिकूल प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, तब उसके कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं, आर्थिक संकट बढ़ने लगता है,
और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा और करुणा के भाव से किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे शनिदेव के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति को मानसिक तथा आध्यात्मिक राहत प्राप्त होती है। महात्मा ने आगे कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें कुत्ते को रोटी खिलाने से जुड़े शेष लाभ बताता हूँ, जिनका उल्लेख लोकमान्यताओं और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। दूसरा लाभ यह माना जाता है कि कुत्ते को श्रद्धापूर्वक भोजन कराने से भाग्य का साथ मिलने लगता है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। तीसरा लाभ यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। चौथा लाभ यह माना गया है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां कम होती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से दबा हो तो निरंतर सेवा और सत्कर्म के प्रभाव से उसे उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलने लगता है। पांचवा लाभ यह बताया गया है कि जो लोग व्यापार या व्यवसाय करते हैं उन्हें कार्यों में उन्नति और सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। छठा लाभ यह माना जाता है कि कुत्ते को नियमित भोजन कराने से आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग भी बनते हैं। सातवां लाभ यह है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, उसका मन शांत और सकारात्मक रहता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा जीवन में उत्साह और अच्छे विचारों का संचार होता है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जो मनुष्य सभी जीवों पर दया करता है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी समान है, इसलिए जो भूखे और असहाय जीवों की सेवा करता है उस पर भगवान की कृपा और संरक्षण बना रहता है तथा उसके परिवार में सुख और शांति का वास होता है। महात्मा ने आगे कहा, तुमने अपने बड़ों से यह बात अवश्य सुनी होगी कि जब कुत्ता असामान्य रूप से रोता है तो लोग उसे किसी आने वाले संकट का संकेत मानते हैं। यह एक प्राचीन लोकमान्यता है। इसलिए किसी भी बेजुबान जीव को कभी पीड़ा नहीं देनी चाहिए और न ही उसे रुलाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा ने अपनी बात समाप्त की। अब अमित की सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि किसी भी जीव पर दया करना, उसे भोजन कराना और उसके प्रति करुणा रखना केवल एक पुण्य कर्म ही नहीं बल्कि मानवता का भी सच्चा धर्म है। मित्रों, आपको यह प्रेरणादायक कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइए। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।